Assalamualaikum everybody, this is me Umar Bilal Ahmed, Pakistan's first fitness consultant and the one who has consulted more than 22,000 plus people in the last 5 years and alhamdulillah a certified fitness professional from California, USA. So आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ तो ये सवाल पूछा जाता है कि उमर भाई हमने अपने फैट लॉस गोल स्टार्ट कर दिए, हमने अपने डिफरेंट फिटनेस गोल स्टार्ट कर दिए, हमारा वेट स्टक हो गया। वेट स्टक होने की जो बड़ी प्रॉब्लम है इसको आज हमने एड्रेस करना है। इसके मल्टीपल रीजंस होते हैं लेकिन जो टॉप 3-4 रीजंस हैं मैं इस वीडियो में वो डिस्कस कर रहा हूं एंड इंशाल्लाह आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप किस प्रॉब्लम के अंदर, किस सॉल्यूशन के अंदर लाई कर रहे हैं, क्योंकि मैं साथ साथ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी आइडेंटिफाई करता जाऊंगा। सो आपने गौर से इस वीडियो को देखना है, समझना है, क्योंकि अगर आप इनमें से किसी भी रीजन की वजह से वेट स्ट्रक के शिकार हुए हैं तो आपको उस रूट कॉज को फाइंड करके उसके सॉल्यूशन पे काम करना है। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दैट इज स्ट्रेस। जब भी आप स्ट्रेस की कैफियत में होंगे एंड मेजरली इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में, मैं स्ट्रेस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, इस वीडियो में मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं साथ में वीडियो लिंक लगा दूंगा। आप स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट को डिटेल में भी समझ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रेस की टाइप्स क्या है। लेकिन इन शॉर्ट, अगर आप इमोशनल स्ट्रेस का शिकार हैं, यानी हर वो बात जिससे आपका दिल दुखता है, अगर आप इमोशनल स्ट्रेस का शिकार हैं तो साइंस ने आज ये प्रूव किया है कि इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत के अंदर आपका इम्यून सिस्टम काम करना बंद कर देता है। एंड इन केसेस अगर इमोशनल स्ट्रेस की सूरत हाल, यानी अगर आपका किसी बात से दिल दुखा हुआ है, तो इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में ज्यादातर अगर कैफियत आपकी प्रोलॉन्ग हो जाए तो इम्यून सिस्टम काफी हद तक आपके अगेंस्ट भी काम करना शुरू कर देता है। सो इमोशनल स्ट्रेस को आपने ओवरकम करना है। अब इमोशनल स्ट्रेस यानी आपका दिल दुखा हुआ है किस बात से, कि अक्सर घर में किसी का झगड़ा है, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, किसी का इंतकाल हो गया, या हर वो बात जिससे आपका दिल दुखा हुआ है, आपने उसको ओवरकम करना है। उसकी सॉल्यूशन मैं डिटेल में अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में होना प्रॉब्लम नहीं है। इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत प्रोलॉन्ग्ड अगर हो जाए तो ये प्रॉब्लम बनती है। यानी इमोशनल स्ट्रेस, आपको इस बात का अगर स्ट्रेस है कि हाय अल्लाह मेरा वजन बहुत बढ़ रहा है और लोग मेरा देख के मजाक उड़ा रहे हैं, मैं इतने अरसे से फिटनेस करने की कोशिश कर रही हूं या कर रहा हूं और मेरे गोल रिजल्ट्स अचीव नहीं हो रहे, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये बात भी आपके कहीं ना कहीं इमोशनल ठीक हो गया। तो आप ऐसी सूरत हाल जिससे आपका दिल दुखे वो इमोशनल स्ट्रेस का पार्ट है। तो आप इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करे तो वो नहीं करती। इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत के अंदर मैं आपको कितने अच्छे से अच्छा डाइट प्लान दे दूं, मैं कितने से अच्छा आपको वर्कआउट प्लान दे दूं, आपकी बॉडी आपको फैसिलिटेट नहीं करेगी, क्योंकि जिस बॉडी के सिस्टम ने आपके फैट लॉस प्रोसेस को स्टार्ट ऑफ करना है, आपका इम्यून सिस्टम जो आपकी बॉडी का नेचुरल एंटीवायरस अल्लाह ने डिजाइन किया हुआ है, वो काम नहीं करता अपने ऑप्टिमम के ऊपर, बाज़ औक़ात शट डाउन हो जाता है और बाज़ औक़ात अगेंस्ट भी आपके काम करता है। इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत से आपने निकलना है, पहली चीज। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन बिलीफ, याद रखिएगा, अगर आप उस इंसान को जिसकी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर बिलीव नहीं है, उसकी बात पे बिलीव नहीं है, तो आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आपका कंसल्टेंट हूं और मैंने आपको बताया है कि आपने ये सर्टेन डाइट फॉलो करनी है और इसको फॉलो करने से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको अगर थोड़ा बहुत भी डाउट होगा अपने कंसल्टेंट के ऊपर, उसकी दी हुई गाइडेंस के ऊपर, उसकी दी हुई नॉलेज के ऊपर, आपको रिजल्ट्स अचीव नहीं होंगे। बिलीफ का आपके रिजल्ट्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है और इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, वो भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जाके देखें, क्योंकि आज साइंस ये प्रूव करती है कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं बेस्ड ऑन योर बिलीफ सिस्टम। क्योंकि अगर जितना स्ट्रॉन्ग आपका बिलीव होगा अगले इंसान के ऊपर, उतनी पॉजिटिव फीलिंग्स आपकी बॉडी में जनरेट होंगी और फीलिंग्स की बेसिस के ऊपर बॉडी फिजिकल चेंजेस करती है। इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आपका इन शॉर्ट अपने इंस्ट्रक्टर पे, अपने कंसल्टेंट पे अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो उस डाउट को सबसे पहले क्लियर करें और उसके बाद उसकी गाइडेंस को फॉलो करें। अगर आप ये सोचेंगे यार मैं ट्रायल कर लेता हूं कि पता नहीं मैंने बहुत सारे डाइटिशियन फॉलो किए, इसके भी कहने से मुझे रिजल्ट्स मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो कोई मसला नहीं। अगर आप ट्रायल एंड एरर कर रहे होंगे तो आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। द ग्रेटर द ट्रस्ट, द ग्रेटर द बिलीव, द ग्रेटर द कॉन्फिडेंस यू हैव इन द कंसल्टेंट, द ग्रेटर एंड द क्विकर द रिजल्ट्स यू गोइंग टू गेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गाइड ऑफ योर्स। सो बिलीव होना बहुत आपका जरूरी है, ये दूसरा प्रिंसिपल। तीसरी चीज, ओवर एक्सपेक्टेशंस। जब लोग फैट लॉस करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी ओवर एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमने बस अपने फैट लॉस गोल्स स्टार्ट किए हैं। मतलब आप 28 साल के हैं, आप 35 साल के हैं, आप 40 साल के हैं, आपने 28, 30, 35, 40, 45 साल लगाए हैं जंक फूड खा खा के अपनी सेहत को खराब करने में, और आप ये समझते हैं कि आपने थोड़े बहुत पैसे दिए कंसल्टेंट को और ओवरनाइट आपका मसला हल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर ओवरनाइट आपका मसला हल हो रहा होता तो फिर हर कोई ओवरनाइट 1 आध 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर
अपने रिजल्ट अचीव करके करीना कपूर बनी घूम रही होती खवातीन। ओवरनाइट रिजल्ट अचीव नहीं होते। इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी विद द प्लान दैट द कंसल्टेंट हैव गिवन यू। अगर आपको अपने उस प्लान को फॉलो करने के बाद आप लाइट महसूस कर रहे हैं, आप एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, आप शीशे में आपको तब्दीली नजर आ रही है, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और फिर उस तब्दीली को कंसिस्टेंसी में आपने बदलना है। सो आपने कंसिस्टेंट होना है उस प्लान के साथ। एकदम से रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करने, ओवर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। ठीक हो गया? सो ओवर एक्सपेक्टेशंस आपकी ना हो, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू आर गोइंग टू अचीव योर रिजल्ट्स, बिकॉज दैट इज ओनली गोइंग टू बी सस्टेनेबल। जल्दी जो चीज अचीव होती है वो जल्दी वापस गेन भी होता है। हम एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिजल्ट के ऊपर काम करते हैं। और बॉडी शुरू के जो लोगों का स्टबन फैट हो चुका होता है, यानी जो लोग 35-40 क्रॉस कर चुके होते हैं, उनकी बॉडी का फैट अमूमन स्टबन हो जाता है, यानी वो ढीठ हो जाता है। उस फैट को बॉडी से पिघलाने के लिए, बर्न करने के लिए आपको बॉडी को ये एहसास दिलाना पड़ता है कि हाँ वाकई में तब्दीली चाहते हैं। और उस एहसास दिलाने के लिए कंसिस्टेंसी इज द की। आपको कंसिस्टेंसी के साथ उस प्लान को फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। चौथी चीज, घड़ी घड़ी आप वेइंग मशीन पे ना खड़े हो, क्योंकि वेइंग मशीन के ऊपर आप खड़े होंगे तो बॉडी का अपना निजाम है। बॉडी मसल गेन कर रही होती है, साथ साथ फैट लूज कर रही होती है। मिसाल के तौर पे बॉडी ने 1 kg मसल गेन किया, 1 kg फैट लूज किया, फॉर द टाइम बिंग आपको वेट कांस्टेंट नजर आएगा, लेकिन बज़ाहिर आपके चेंजेस शीशे में आपको नजर आएंगे, लेकिन कांस्टेंट होगा वेट, लेकिन बज़ाहिर बहुत सारे चेंजेस होंगे। सो वेइंग स्केल पे मत खड़े हो, क्योंकि वेइंग स्केल आपको डिमोटिवेट करेगा बहुत ज्यादा। इसी तरीके से मैं रेकमेंड करता हूं कि 6 हफ्ते तक आपने वेइंग स्केल पे नहीं खड़ा होना। और इसी तरीके से दूसरी चीज जो मैं बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं कि आप अपने सर्कल से उन नेगेटिव लोगों को कटा दें, या उन लोगों से डिस्कशन अपने फैट लॉस जर्नी का ना करें, या अपने ओवरऑल रूटीन का ना करें जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। क्योंकि जो बंदा डिमोटिवेट आपको करेगा वो आपके अंदर नेगेटिविटी का बीज बो देगा। यार तुम्हें तो बहुत अरसा हो गया करते हुए, तुम्हारे अभी तक रिजल्ट्स अचीव नहीं हो रहे, तुम्हारा स्लो है प्रोग्रेस, ये है वो है। और ऐसे लोगों के सर्कल में ना बैठे जो पार्टियां कर रहे हैं, जो अपनी सेहत का जिनको कंसर्न नहीं है, जो आउट गोइंग है, जिनको बस ये ख्वाहिश है कि बस खा खा के इसी दुनिया में एंजॉय कर लें और खा के फट जाएं, और फिर उनके रिश्तेदार उनकी आदत के लिए ही आएंगे, और उसके बाद हो सकता है तीमारदारी के लिए तो मौका ना मिले, आदत के लिए आए। तो कोशिश करें नेगेटिव लोगों को अपने सर्कल से कटा दें, इन लोगों के अंदर ना बैठे। ये 4 मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। ये रीजंस होती हैं स्टक होने की। एक 5वीं रीजन भी है जिसका ताल्लुक आपकी डाइट के साथ है, जो मैं मेंशन कर चुका हूं, लेकिन फिर से एक दफा कर देता हूं कि आपकी डाइट में प्रोटीन की अगर डेफिशिएंसी होगी तो फैट लॉस नहीं होगा, क्योंकि प्रोटीन ऐसे एंजाइम्स बॉडी में रिलीज करती है जो आपके फैट लॉस प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं। लोग अमूमन कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी चावल को तो कम कर देते हैं, लेकिन साथ साथ प्रोटीन की क्वांटिटी नहीं बढ़ाते। उनको लगता है कि हाई प्रोटीन डाइट पे हम जा रहे हैं। हाई प्रोटीन डाइट ये नहीं होती, हाई प्रोटीन डाइट तो और होती है। आपको ये नॉर्मल प्रोटीन डाइट है, लेकिन बॉडी अगर नॉर्मल भी प्रोटीन को सस्टेन ना करे, मेंटेन ना करे, तो बॉडी फैट लॉस नहीं करती। तो ये 5 अहम पॉइंट्स आप नोट कर लें। स्ट्रेस हो गया, बिलीफ आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपने कंसिस्टेंट होना है, नेगेटिव लोगों को अपने सर्कल से निकालना है, वेइंग मशीन पे बार बार आपने नहीं खड़ा होना, और होपफुली जो मैंने आपको बताया है अगर आप उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपके रिजल्ट्स भी अचीव होंगे, और आप फिर देखेंगे कि आपने कैसे अपने रिजल्ट्स को अचीव किया, और इंशाल्लाह फिर आप मुझे दुआएं दे रहे होंगे। इन 5 पॉइंट्स पे आपने जरूर फोकस करना है। दीज आर दी अहम 5 पॉइंट्स जो कि रीजन बनते हैं वेट स्टक की। इनकी डिटेल्ड वीडियोस जाके आप लाजमी मेरे YouTube चैनल पे देखें। स्ट्रेस और उसकी इंप्लीकेशंस की डिटेल्ड वीडियोस, माइंड साइंसेस की डिटेल्ड वीडियोस आपने जाके लाजमी देखनी है। सो जब तक मैं इस्माइल को टाइम दूं, आप सब लोग जाके ये वेट स्टक की वीडियो कंप्लीट देखें, द रीजन ऑफ योर वेट गेटिंग स्टक, एंड इंशाल्लाह मैं आपको मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।